Good morning, all of you. Welcome to Sri Digambar Institute of Technology. I am Naveen Kumar. I am of the faculty of Sri Digambar Institute of Technology. अपन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में पढ़ रहे थे कंसोलिडेशन वाली यूनिट। ठीक, अभी तक जो अपन ने पढ़ा है, अपन ने 3 यूनिट पढ़ी है इस जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट में। 3 यूनिट में अपनी फर्स्ट यूनिट थी बेसिक पैरामीटर थे सॉइल्स के, और जो सेकंड यूनिट थी वो अपनी कॉम्पैक्शन से रिलेटेड थी। ठीक है, और जो थर्ड यूनिट थी वो कंप्रेसिबिलिटी और कंसोलिडेशन। ठीक, तो अपन ने कंप्रेसिबिलिटी और कंसोलिडेशन की यूनिट कंप्लीट कर ली थी, मतलब 3 यूनिट कंप्लीट हो गई थी। ठीक, आज अपन नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 अपनी है स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल। स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल स्लोप की कंडीशन में। ठीक है, तो जैसे कोई भी सॉइल है वो स्लोपेड में होती है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी किस बेस पे होगी, कितनी करनी है, फाइनाइट, इनफाइनाइट, ऐसे इस यूनिट में अपने को डिस्कस करना है। इस यूनिट में एक स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसी में अपन अर्थ प्रेशर भी अपना इसी में इंक्लूड है। अर्थ प्रेशर, रिटेनिंग वाल पे जो प्रेशर रिएक्ट करते हैं, या सॉइल के जो प्रेशर होते हैं, वो सब अपन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल। स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल होती क्या है, देखिए, लैंडस्लाइड्स आर द डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ स्लोप मटेरियल्स बिकॉज ऑफ एक्सेशन ऑफ रिक्वायर्ड शियर स्ट्रेंथ। जो भी लैंडस्लाइड है वो मूवमेंट कर रही है स्लोप मटेरियल की कंडीशन में, डाउनवर्ड और आउटवर्ड। ठीक है, या तो डाउनवर्ड पोजीशन में या फिर आउटवर्ड पोजीशन में। ठीक है, एक शियर स्ट्रेंथ को लेते हुए। द स्लोप मटेरियल में बी कंपोज्ड ऑफ नेचुरल रॉक एंड सॉइल, आर्टिफिशियल फिल्स और कॉम्बिनेशन। ठीक, जो स्लोप अपन प्रोवाइड करेंगे, जैसे अपन इसके लिए एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे जो अपना ब्रिज होता है, ठीक है, स्लोपेड वाला जो रोडवे के लिए होता है। ठीक, कोई भी अपने को नीचे से एक वे रोड का ट्रांसफ़र करवाना है, या फिर कोई भी 4th वे है, तो उसके लिए जैसे उस पर अपने को मार्जिन करना है, तो वो कुछ ऐसे बनता है, ऐसे उठ के ये ऐसे ये स्लोप होती है, उसमें ऐसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कोई ये कॉलम लगा देते हैं। ठीक है, 2 कॉलम, और फिर जो ये वाला कुछ हाइट तक इसको लेके जाते हैं यहाँ तक, और फिर ये इतना जो अपन ने ये स्लोप देखा है ये वाला इन दोनों साइड में। ठीक है, इस पे कोई कॉलम वगैरह लगाते नहीं है, इसको ओनली यहाँ पे सॉइल्स ही अपन फिलअप करते हैं, क्योंकि अगर कॉलम वगैरह प्रोवाइड करेंगे तो ये अपना इकोनॉमिकल नहीं होगा। ठीक, तो दोनों साइड अपन ने ये सॉइल्स फिलअप कर देते हैं, सॉइल्स की से ही एक स्लोप डाल के वही रोड को ऊपर कवर करवाते हैं। ठीक, तो जो ये स्लोप अपन ने प्रोवाइड की है यहाँ पे, ठीक, तो ये स्लोप में सॉइल्स का एक तरह से आर्टिफिशियल व्यू हुआ है इसका। जो इसमें सॉइल्स के पार्टिकल थे उनको अच्छा कॉम्पैक्शन करके, वॉइड रेशियो कम करके, और एक जो स्लोप है, एक स्लोप देख के भाई इतनी स्लोप पे और एक सेम डेप्थ पे सेम कॉम्बिनेशन हो सॉइल्स का। ठीक, एक जो एंगल है वो सेम हो, तो ये सब चीज़ जो है, ये स्लोप जो दिया है, इसी को अपन क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल। यही अपनी स्टेबिलिटी है। ठीक, इधर भी ये वही है और इधर की साइड, मतलब कहने का मतलब ये है, किसी भी वर्टिकल जो अपना मेंबर है उसके कुछ हाइट तक राइज करने के लिए जो वे बनाया जाता है, जिस स्लोप से बनाया जाता है, वही अपना क्या है, एक तरह से स्टेबिलिटी। ठीक,
देखिए द कोजेज ऑफ फेलियर ऑफ स्लोप बी एक्सटर्नल और इंटरनल। अब ये जो फेलियर की कंडीशन अगर इसमें आती है तो वो स्लोप में फेलियर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों से हो सकता है। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों वे से हो सकता है। एक्सटर्नल में तो क्या है कि बाहर कोई भी इरोजन की कंडीशन आ जाए, ठीक है, इरोजन हो रहा है सोइल्स का तो वो एक्सटर्नल फेलियर हो जाएगा। इंटरनल में अगर अपना कॉम्पैक्शन सही से नहीं किया है उसका सोइल्स का तो वो इंटरनल फेलियर हो जाएगा। एक्सटर्नल कोजेज आर दोज विच प्रोड्यूस एन इंक्रीज इन स्ट्रेस एट अनलेटरेड shearing resistance of the material. External causes are those which produce an increase in stress at unlettered shear resistance of the material. They include gravity force, earthquake force, seepage force, excavation near the slope, erosion due to flowing water and sudden drawdown. ठीक है, अब जो एक्सटर्नल फोर्सेज है उसमें भाई क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। एक तो ग्रेविटी फोर्स इंक्लूड हो सकता है। ग्रेविटी फोर्स में क्या होगा, जैसे यहाँ से अपना कोई व्हीकल आया वो स्पीड पे आएगा, ग्रेविटी फोर्स होगा वो उस वजह से वो यहाँ से स्पीड पे मूव करेगा। अब स्पीड पे मूव कर रहा है तो इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, कितनी लिमिट है, तो वो सब अपन अगर लिमिट रखते हैं या फिर लिमिट नहीं रखी और वो एक जो उसकी डिज़ाइन किया है उस स्पीड से ज़्यादा ही स्पीड पे चल रहा है तो क्या आएगी उसमें एक्सटर्नली फेलियर की कंडीशन आएगी। या फिर अर्थक्वेक फोर्स लगे, अर्थक्वेक आ जाता है तब इसमें फेलियर कंडीशन आ सकती है। सीपेज फोर्स, सीपेज की कंडीशन हो जाए ज़्यादा इसमें, ठीक, वाटर फ्लो होने लग जाए या तो साइड से एक्सक्वेशन हो जाए, कोई भी साइड में अपन ने एक्सक्वेशन कर दिया तो ये जो अपन ने स्लोप यहाँ पे लगाई है तो ये नीचे सेटल हो सकती है, कोलैप्स हो सकती है। इरोजन ड्यू टू फ्लोइंग वाटर, इरोजन हो सकता है अगर इसके साइड से वाटर फ्लो हो रहा है तो ये जो स्लोप पेड अपन ने बनाया है, सोइल सेट की है, इसका इरोजन हो सकता है। एंड सडन ड्रा डाउन, नीचे बैठ भी सकती है अचानक से। ठीक है, तो ये थे अपने स्टेबिलिटी ऑफ सोइल्स में। ठीक, एग्जाम्पल अपन ने देखा है कि कोई भी अपना जो ब्रिज होता है जो रोडवे के लिए अपन बनाते हैं तो उसमें जो स्लोप दी जाती है वो ही अपनी क्या होती है, एक तरह से स्टेबिलिटी ऑफ सोइल। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है अपना इसी में क्लासिफिकेशन ऑफ स्लोप्स, क्योंकि स्टेबिलिटी स्लोप्स पे डिपेंड है। तो स्लोप्स भाई कितने टाइप्स की होती हैं, तो जो स्लोप्स है वो मेनली 2 टाइप्स की होती है। एक होती है अपनी इनफाइनाइट स्लोप, ठीक है, और एक होती है फाइनाइट स्लोप। इनफाइनाइट स्लोप में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई है अपना ऐसे पोर्शन, ठीक, अब इसमें जो सोइल है वो सोइल फिलअप है तो यहाँ पे कुछ डेप्थ इसकी ये है, यहाँ कुछ डेप्थ ये, मतलब डेप्थ लगभग डेप्थ इसकी सेम है ऊपर तक क्योंकि स्लोपेड एरिया में आ रहा है। ये जो पोर्शन अपन ने बनाया है ये एक तरह से रोडवे का ही है, ठीक, डेप्थ सेम और एक यूनिफॉर्म सोइल इसमें सेट है। ठीक है, तो वो अपनी इनफाइनाइट में आती है। फाइनाइट क्या होती है, फाइनाइट को अपन आगे देखते हैं, अभी जो डिस्कस करेंगे तो अगले उसमें स्लाइड में देखेंगे आप। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं इनफाइनाइट स्लोप्स की। ठीक, इनफाइनाइट स्लोप देखिए, इनफाइनाइट स्लोप ये है, ठीक, फेलियर प्लेन नीचे से होता है। ठीक, इनफाइनाइट स्लोप क्या कहता है, द term infinite slope is given to any slope of great extent with uniform soil condition at any given depth below the surface। क्या कहा है, द term infinite slope is given to any slope of great extent with uniform soil condition at any given depth below the surface। सरफेस के बिलो जो किसी भी डेप्थ पे जो स्लोप अपन प्रोवाइड कर रहे हैं वो ही अपनी क्या है, इनफाइनाइट स्लोप। आगे देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट द सोइल स्ट्रेटम इज़ नॉट नेसेसरीली
homogeneous with depth, but the strata of different soils are parallel to the surface of the slope। ठीक, जो इसमें सोइल्स अपन यूज़ कर रहे हैं वो होमोजीनियस नहीं है, ठीक है, होमोजीनियस नहीं है, ठीक। बट जो सोइल्स का स्ट्रेटम है वो तो होमोजीनियस नहीं है, लेकिन जो उसकी डेप्थ है और जो स्ट्रेटा ऑफ डिफरेंट सोइल्स आर पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द स्लोप, पैरेलल होता है उसका, सोइल्स का जो स्ट्रेटा है वो जो सोइल्स है उसकी स्लोप के पैरेलल होता है, जैसे ये, ठीक है। फेलियर ऑफ द इनफाइनाइट स्लोप्स टेक्स प्लेस ड्यू टू स्लाइडिंग, failures of the infinite slopes takes place due to sliding, and the failure plane is planar and is parallel to ground surface। ठीक, जो ये इनफाइनाइट स्लोप है ये जो फेलियर की कंडीशन में आती है ये किससे होती है, ड्यू टू स्लाइडिंग होती है, एंड द फेलियर प्लेन इज प्लेनर एंड इज पैरेलल टू ग्राउंड सरफेस। और जो इनफाइनाइट स्लोप है ये ग्राउंड जो सरफेस है उसके पैरेलल होती है, ये ग्राउंड सरफेस अपनी इसके ये पैरेलल में होती है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इनफाइनाइट स्लोप जो मेनली जो फेलियर होती है, फेल होती है वो स्लाइडिंग के केस में होती है, अगर उसमें स्लाइडिंग हो रही है तब वो फेलियर होती है। अगर एग्जांपल देखें इस टाइप की इनफाइनाइट स्लोप का, अगर एग्जांपल लेके अपन समझें तो वो होती है अपनी माउंटेनियस स्लोप, ठीक है। माउंटेनियस स्लोप, कोई भी माउंटेनियस है, पहाड़ी वाला इलाका है, वहाँ अपन रोडवे बना रहे हैं तो वहाँ जो स्लोप्स प्रोवाइड की जाती है वो ही एक तरह से अपनी क्या होती है, माउंटेनियस स्लोप, ठीक। जैसे जो माउंटेनियस स्लोप होगी वो होती कैसे है, जैसे मान लीजिए ये वाला पोर्शन है अपना, यहाँ से ये राइज था, ये रोड है अपना कोई, और फिर ये डिक्रीज हुआ, फिर ये वापस राइज हुआ, ठीक। पहले राइज था, फिर फॉल हुआ, फिर राइज हुआ, ठीक। तो इसमें भी एक स्लोप होगी भाई, अगर अपन यहाँ बना रहे हैं जो सोइल्स अपनी होगी वो भी स्लोप होगी ऐसे, तो ये एक तरह से क्या है, इसमें स्लोप यही है, डिफरेंट डेप्थ है, या फिर इसको ऐसे रखें तो सेम डेप्थ भी आएगी कुछ सेम हाइट पे, ठीक है। तो ये माउंटेनियस स्लोप्स का एग्जांपल ले सकते हैं इनफाइनाइट स्लोप्स के लिए, ठीक है। तो ये थी इनफाइनाइट स्लोप। अब बात करते हैं फाइनाइट स्लोप की। फाइनाइट स्लोप क्या होती है? द टर्म फाइनाइट स्लोप इज गिवन टू एनी स्लोप ऑफ फाइनाइट एक्सटेंट दैट इज लिमिटेड हाइट। फाइनाइट स्लोप में जो स्लोप होती है वो कोई भी हाइट पे, कोई भी हाइट या फिर लिमिटेड हाइट तक फाइनाइट स्लोप की स्लोप होती है, ठीक। दीज स्लोप आर बाउंडेड बाय टॉप एंड बॉटम सरफेस। दीज स्लोप आर बाउंडेड बाय टॉप एंड बॉटम सरफेस। ये जो स्लोप्स होती हैं ये टॉप में और बॉटम में बाउंडेड होती है, ठीक। देखिए जैसे ये इसका बॉटम है, अब यहाँ से ये कुछ इतनी हाइट पे के लिए अपन ने स्लोप दी है ये वाली, ठीक है। एक ये लिमिटेड ही हाइट हो गई इसकी, ठीक। ये पोर्शन अपना सेम था जहाँ तक तो सरफेस अपनी, लेकिन ये इतनी हाइट तक अपन दे रहे हैं। जैसे अगर इसने टॉय के लिए लिया, जैसे मान लीजिए अपना रिटेनिंग वाल होता है, वो कुछ यही तो होता है, कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल। अब इसमें जो एक स्लोप है ये अपन ने दी, तो ये टॉय की साइड में दी, तो ये एक जो स्लोप आ रही है ये वाली, ये यहाँ पे जो वर्क करेगी एक तरह से फाइनाइट स्लोप का ही करेगी, ठीक है। आगे देखिए, फेलियर ऑफ द फाइनाइट स्लोप टेक्स प्लेस ड्यू टू रोटेशन एंड द फेलियर प्लेन इज आइदर सर्कुलर और स्पाइरल। जब ये फेलियर की कंडीशन में आती है तो ये एक रोटेशन मूवमेंट में आती है और सर्कुलर और या स्पाइरल शेप में होती है। जैसे देखिए ये, ठीक है, सर्कुलर या स्पाइरल शेप में होती है। अब इस टाइप की स्लोप अपने को देखने को कहाँ मिलती है? स्लोप ऑफ एम्बैंकमेंट यूज इन रेलवे।
जो रेलवे के एम्बैंकमेंट बनाते हैं वहाँ पे ये स्लोप दी जाती है। एंड रोडवेज, डैम्स, कट एंड कैनाल्स। ठीक, देखिए अब अगर रेलवे के एम्बैंकमेंट में अगर देखें इसको तो ये अपने को कहाँ देखने को मिलती है, जैसे देखिए ये अपना कोई रोडवेज आ रहा है। ठीक, अब अपन यहाँ जो ये इस टाइप की स्लोप प्रोवाइड की है। ठीक, ये अपनी रेलवे लाइन है मान लीजिए ऊपर। ठीक, अब इसके साइड में यहाँ तो अपन क्या भरेंगे, सॉइल फिलअप करेंगे, लेकिन कुछ ये स्लोप इधर की साइड में देंगे पहले। ठीक भाई, अगर अपन ट्रेन के लिए वे बना रहे हैं तो उसका एम्बैंकमेंट बनाएंगे तो वो कुछ इस शेप में तो बनेगा। ठीक है, इतनी डेप्थ, इतनी विड्थ पे तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने लोड को। तो जो ये स्लोप दी जाती है ना, वो ही अपना एग्जांपल किसका है, फाइनाइट स्लोप का। रोडवे में भी यही होता है, डैम होता है, डैम पे भी यही होता है। क्योंकि देखिए डैम के लिए क्या होता है, डैम अपना किस टाइप में होता है, डैम यही तो होता है ऐसे, ये तो ये कुछ स्लोप दी यहाँ। ठीक, एक लिमिटेड हाइट पे, तो वो अपनी क्या हो गई, फाइनाइट स्लोप। ठीक, कैनाल्स में भी यही होता है। कैनाल्स में क्या होता है, कैनाल्स ये होती है ऐसे। तो ये जो स्लोप है ये वाली, ये अपनी किसका एग्जाम्पल है, फाइनाइट स्लोप का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए स्टेबिलिटी ऑफ इनफाइनाइट स्लोप। सबसे पहले बात अपन इनफाइनाइट स्लोप की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो उसके कुछ एजप्शन हैं। एजप्शन क्या है, सोइल इज अज्यूम्ड होमोजीनियस, सोइल इज अज्यूम्ड होमोजीनियस, सोइल होमोजीनियस होनी चाहिए। फेलियर इज ड्यू टू ट्रांसलेशन एंड स्लाइडिंग ऑफ सरफेस विच इज़, जो फेलियर की कंडीशन होगी वो ट्रांसलेशन और स्लाइडिंग की वजह से होगी सरफेस के। ठीक, देखिए इसको आगे पहले समझने के लिए अपन इसका डायग्राम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मान लीजिए ये कोई अपनी इनफाइनाइट स्लोप है। ठीक, और इसमें अपन ने ये स्पेसिमेन लिया है, ये वाला, इसके लिए निकाल रहे हैं पहले अपन। जेड डेप्थ का मानना है कि जेड डेप्थ है इसकी, और जो ये लिया है अपन ने एक जो स्पेसिमेन लिया है वो ABCD लिया है। ठीक, तो इस ABCD में अपने को इनफाइनाइट स्लोप निकालनी है। इनफाइनाइट स्लोप अगर बोलें तो ये जो आई है ये अपना एक इनफाइनाइट स्लोप ही होगा। ठीक, तो ये अपने को यहाँ कैलकुलेट करना है। ठीक, देखिए अब लेट AB रिप्रेजेंट द इनफाइनाइट स्लोप हैविंग द स्लोप एंगल I। ठीक, स्लोप एंगल है उसको I कंसिडर किया है विद द हॉरिजेंटल के अकॉर्डिंग। फेलियर ऑफ विच टेक्स प्लेस along the plane CD which is at a constant depth of Z below the ground level। CD है वो एक जो डेप्थ है वो Z है ग्राउंड लेवल से। एरिया ऑफ सॉइल वेज ABCD, जो अपन ने सॉइल वेज या स्पेसिमेन लिया है उसका ABCD का उसका एरिया अपन ने निकाला बेस इनटू हाइट। अगर इसका एरिया निकालना है, देखिए इसका एरिया है ABCD का, तो वो एरिया अपन ने कैसे निकाला कि बेस इनटू हाइट कर दिया इसका। ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया। एक तरह रेक्टेंगुलर शेप में है तो हमने मान लिया कि ये रेक्टेंगुलर में है तो B इंटू जेड कर दिया। B इंटू जेड का बेस निकालना है। अब अपने को बेस भाई यहाँ निकलेगा कैसे, ये वाला है तो इसका बेस निकालना है। मान लीजिए ये इसका बेस है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल बन गया। अब ये ट्रायंगल बन गया तो अब देखिए यहाँ देखते हैं हम, ये कुछ ऐसा ट्रायंगल बन रहा है। ठीक, ये I है यहाँ। ठीक, ये I इसका स्लोप एंगल है। ठीक, और जो इसका ये है स्लोप है, ये इसकी विड्थ दी है इसने B। ठीक, अब देखिए अगर अपन अब निकालना चाहें तो अपन जानते हैं कि भाई कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा करण। ठीक, अब देखिए बेस क्या हो गया यहाँ, बेस हो गया ये, तो बेस तो अपने को निकालना ही है। ठीक, करण कितना है इसका B है। तो अगर अपन को इसको लिखें तो भाई एंगल थीटा की जगह I आ जाएगा। तो अगर बेस निकालना है तो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इंटू कोस I हो जाएगा। ठीक, तो यही आया। तो हाइट कितनी है, Z है, Z से मल्टीप्लाई कर दिया। वॉल्यूम ऑफ वेज, वॉल्यूम निकालते हैं। कंसीडर यूनिट लेंथ, तो यूनिट लेंथ वॉल्यूम निकालना है
तो यूनिट लेंथ से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ऑल ऑफ आर डायमेंशन मल्टीप्लाई देन कॉल्ड एज वॉल्यूम ऑफ एनी पार्टिकल्स एनी वेजेड एरिया। तो ये अपना फाइनल निकल के आता है कितना, जेड बी इंटू कोस आई, ये अपना क्या है वॉल्यूम ए बी सी डी का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इफ़ यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज गामा व्हेन द वेट ऑफ सॉइल वेज, यदि यूनिट वेट गामा है तो उसका वेट कितना होगा, तो उसका वेट होगा डब्लू गामा जेड बी इंटू कोस आई, जो वो अपनी वैल्यू है इसको गामा से मल्टीप्लाई कर दिया। वर्टिकल प्रेशर ऑन फेलियर प्लेन सी डी, जो सी डी है ये वाला जो पोर्शन है इसके ऊपर कोई वर्टिकल प्रेशर भी लग रहा है जो क्या है डब्लू है। ठीक, तो वर्टिकल प्रेशर है जो है, नहीं लोड तो क्या है डब्लू है, प्रेशर क्या है सिग्मा जेड है। तो सिग्मा जेड अगर निकालना चाहिए तो क्या होता है लोड अपॉन एरिया, तो डब्लू अपॉन बी इंटू आई हो गया, बी इंटू 1 हो गया। एरिया कितना कंसिडर किया है बी और यूनिट लेंथ 1 कंसिडर की है। तो डब्लू अपन ने ऊपर निकाला, इस वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दिया, बी से बी कैंसिल आउट हो गया तो क्या निकल के गया गामा जेड इंटू कोस आई हो गया। नॉर्मल स्ट्रेस ऑन फेलियर प्लेन सी डी, नॉर्मल स्ट्रेस अगर निकालें इन सी डी पे तो सिग्मा एन इज इक्वल टू होता है सिग्मा जेड इंटू कोस आई होता है। ठीक, तो इसकी सिग्मा जेड की वैल्यू यहाँ पुटअप करी तो सिर्फ गामा जेड कोस स्क्वायर आई आ गया। फाइनल जो टेंजेंशियल स्ट्रेस अगर निकालते हैं तो वो निकल के आती है अपनी टो इंटू सिग्मा जेड इंटू एस साइन आई। ठीक है, तो ये थी अपनी स्टेबिलिटी ऑफ इनफाइनाइट स्लोप्स के लिए। अब अगर इसी को अपन देखें तो कोहेजन लेस सॉइल के लिए देखते हैं तो क्या कंसीडर करेंगे, वी नो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज गिवन बाय। ठीक है, शियर स्ट्रेंथ गिवन है अपने को, क्या है शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, ये अपन ने शियर स्ट्रेंथ में पढ़ा है, जो अपन पढ़ेंगे और भी, तो वो वहाँ से फॉर्मूला लिए सी प्लस सिग्मा एन tan फाई। ठीक, कोहेजन लेस सॉइल है तो भाई सी इज इक्वल टू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट यूनिट में। ठीक, फिर ड्राई सॉइल के मास के केस में देखते हैं, अगर ड्राई सॉइल है तो क्या होगा, इफ सॉइल अबाउ फेलियर प्लेन इज ड्राई एंड हैविंग यूनिट वेट गामा देन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज गिवन बाय। ठीक, तो एफ ओ एस फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है तो अपन ने क्या किया कि टो एफ अपॉन टो कर दिया। टो एफ का अपन को पता है कि ये वैल्यू है, ये पुटअप कर दी, और टो का अभी वैल्यू यहीं है रखा है, इसका वैल्यू जो अपन ने पिछले स्लाइड में निकाला था वो यहाँ था। इन सबको इसमें पुटअप किया तो फाइनल अपना निकल के आता है ये tan फाई अपॉन tan आई निकल के आता है। फाई यहाँ पे क्या है इंटरनल फ्रिक्शन एंगल है ऑफ सॉइल, आई क्या है स्लोप एंगल है। ठीक, फॉर नो फेलियर, अगर फेलियर की कंडीशन नहीं होगी, अगर एफ ओ एस ग्रेटर देन है 1 से, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है 1 से, तब फेलियर कंडीशन नहीं होगी। और दूसरा tan फाई ग्रेटर देन tan आई, ठीक, तब भी नहीं होगी। और फाई ग्रेटर देन आई मतलब इंटरनल फ्रिक्शन एंगल अगर ज़्यादा होगा स्लोप एंगल से तो फेलियर नहीं होगा। हैंस द मैक्सिमम एंगल दैट कुड बी मेंटेन्ड बाय ए ड्राई स्लोप इन ए कोहेजन लेस सॉइल इज द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द सॉइल। ठीक है, अब देखिए सबमर्ज्ड सॉइल के केस में देखते हैं। सबमर्ज्ड सॉइल अगर सबमर्ज्ड है वाटर तो सबमर्ज्ड के केस में क्या आएगा, अगर सबमर्ज्ड है तो अपन क्या ले लेंगे भाई गामा डैश ले लेंगे। ठीक है, गामा डैश लेते हैं तो अपन जानते हैं कि वर्टिकल प्रेशर है तो क्या करना है बस सीधा जहाँ गामा लिया था वहाँ गामा डैश जेड कर दो। देखो सिग्मा जेड की जगह गामा इक्वल टू गामा डैश जेड कर दिया, यहाँ वैल्यू पुटअप कर दी। फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस है उसमें भी सेम यही करना है, और जो अभी उसमें किया था वो सेम यहाँ पे पुटअप करके अपना फाइनल ये निकल के आता है। अबाउट रिजल्ट इंडिकेट दैट एफ ओ एस रिमेन सेम इन बोथ केसेज causes either soil is dry or completely submerged। ठीक, इनफाइनाइट कोहेजनलेस स्लोप विद सीपेज। सीपेज के केस में देखते हैं अब इसको। सीपेज के केस में देखते हैं तो भाई कोई भी एक वाटर टेबल है वो अपन ने इसके बीच में ही कंसिडर कर लिया एच हाइट पे। ठीक, सेम वही तो सीपेज है तो एक ये प्रेशर ये भी लगेगा। ठीक, और फ्लो लाइन्स ये जाएगी, इक्विपोटेंशियल लाइन ये होती है, ये भी अपन पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सीपेज प्रेशर निकालते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस निकाल रहे हैं तो भाई पहले पढ़ा है अपने सिग्मा एन इक्वल टू सिग्मा जेड कोस आई होता है, लेकिन यहाँ पे अपन ने वाटर सीपेज का इंक्लूड किया है तो यू भी इंक्लूड करेंगे, मतलब एक तरह से इफेक्टिव स्ट्रेस हो गई। तो यू के अभी अपन ने निकाला है ये फॉर्मूला होता है। ठीक, वो यहाँ पुटअप कर दिया। पुटअप करने के बाद अब फाइनल ये निकल के आता है कोस स्क्वायर आई गामा जेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच निकल के आता है। ठीक है, ये वाली वैल्यू। फिर निकालते टेंजेंशियल स्ट्रेस।
ये जानते हैं कि टो इजकल टू सिग्मा जेड साइन आई होता है। सिग्मा जेड का वैल्यू पुटअप किया यहाँ और एफ ओ एस में वैल्यू पुटअप करने के बाद कैलकुलेशन करने पे अपने फाइनल ये निकल के आता है पूरा। वेयर गामा क्या है, एवरेज यूनिट वेट ऑफ सोइल अबाउट फेलियर प्लेन। इफ जेड माइनस एट डेप्थ ऑफ सोइल हैज़ टोटल यूनिट वेट गामा एंड सोइल बिलो वाटर टेबल विल बी इन इंसर्टेड कंडीशन। अगर जेड माइनस एच है डेप्थ तो क्या निकल के आता है अपना, ये फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, तो ये थी अपनी इनफाइनाइट स्लोप के लिए केसेस थे ये। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का जो अपना था स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल से रिलेटेड पोर्शन था पूरा। ठीक, उसके कुछ टॉपिक्स थे वो अपन ने डिस्कस किए। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके।